सारे लोग तो इधर उधर भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। दोनों बहन खूब कुतर्क करती है और कहती है कि प्रसव काल में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैं सुकुमारी उस प्रसव काल को नहीं सह पाऊंगी। कहा कि प्रसूता दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे, मैं उस प्रसव काल की पीड़ा को नहीं सह पाऊंगी। और इतना ही नहीं, जब प्रसव काल में मैं चली जाऊंगी तो मेरे ननद लोग घर चली आएगी और सारा धन उठा के ले जाएगी चुपके से चुरा के। कहा कि मंदाया मई सर्वस्व ननंदा संहृत तदा, ननद रानी लोग आएगी सब उठा के सामान चल जाएगी, इसलिए नहीं, इस फल को नहीं खाएंगे। इतना ही नहीं, और क्या कुछ बहुत लंबा कुतर्क किया है धुंधली ने। कहती कि इससे तो अच्छा है वो स्त्री। बोले कौन? बोले बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मती, वो दो स्त्रियां ठीक है, इसलिए फल को मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा बताइए, भारत की कोई स्त्री ऐसा चाहेगी कि हमको संतान नहीं हो? भारत एक ऐसा देश है जहां की माताएं संतान प्राप्त करने के लिए बेटा बेटी के लिए पत्थर पूजती है, पहाड़ पूजती है, लेकिन धुंधली आज कहती कि नहीं, मैं फल को नहीं खाऊंगी। इतना बात जब धुंधली की बहन सुनी तो बोले अच्छा सुनो, अगर तुम फल नहीं खाना चाहती हो तो इसका उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले सुनो, मैं अभी गर्भवती हूं और कुछ महीने के बाद हमको संतान होने वाला है। तुम एक काम करना बहना, मेरे पति को कुछ रुपया पैसा दे देना, मुझे जैसे संतान होगा उस बच्चे को हमारे पति रात में चुपके से उठा लाएंगे और तुमको दे देंगे। तुम पतिदेव को कह देना हाँ हम फल खा लिए थे। धुंधली अपनी बहन से कहती कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन जब तुमको गांव वाले पूछेंगे तुम्हारे गांव में, कह रहे तुमको तो संतान होने वाला था, वो क्या हुआ? तो धुंधली की बहन कहती कि हम कह देंगे कि संतान हुआ था, होते ही उसकी मृत्यु हो गई। बोले ठीक है। अब इस फल में शक्ति है कि नहीं? फल में शक्ति है, फल से संतान होगा। तुम्हारे पतिदेव बोले हैं तो इस फल की भी परीक्षा लेना। बोले कैसे परीक्षा लेना है? बोले फल को गौ माता को खिला दो। दोनों बहन आपस में बात बना ली और धुंधली की बहन अपना घर चली गई। बंधु समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। ठीक कुछ महीने के बाद धुंधली के बहन ने एक लड़के को जन्म दिया और जैसा बात मिलाया था, धुंधली के बहन के पति रात में बच्चे को लाए और धुंधली के घर में रख दिए, सामने खाट में दे दिए। कहा जो रुपया पैसा का बात था वो दे दो। पैसा लेके वो निकल गए। इधर धुंधली 4 बजे सुबह से ही हल्ला करना शुरू कर दी। कहाँ है आत्मदेव? अरे मेरे स्वामी कहाँ है? जल्दी आइए, हमको लड़का हुआ, लड़का हुआ। ये आत्मदेव को बेचारे को क्या पता कि ये क्या है मामला। वो तो जानते थे कि ये फल खा लिए इसलिए लड़का हुआ। दौड़ के आए आत्मदेव, देखे कि सर्वांग सुंदर बालक सामने है। खूब प्रसन्न हो गए। अगल बगल के लोगों को बुलाया, गीत मंगल हुआ, मिठाई बांटी गई। अब उस बच्चे का नाम रखा गया। धुंधली अपने पतिदेव को कहती सुनिए इसका नाम मैं रखूंगी क्योंकि ये मेरा बेटा है। देखिए अधिकार कैसे जमा रही है, मैं रखूंगी। आत्मदेव सोचे भैया क्यों इससे हम झगड़ा मोल करें, ये शुभ समय शुभ घड़ी है। बोले कि तुम ही रखो। तब धुंधली ने उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। अब ठीक वहां से 3 महीने के बाद कहते त्रिमासे निर्गते चाथा साधेनु शुशुर्वयर्भका सर्वांग सुंदरम बालम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने के बाद आत्मदेव के घर में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या हुए? बोले त्रिमासे निर्गतम चाथा, 3 महीने के बाद उस गौ माता ने भी एक सुंदर लड़के को जन्म दिया, ना कि बछड़े को। गौ माता तो बछड़ा बछिया देती है,
लेकिन फल के प्रभाव से आज आत्मदेव के घर में गौ माता ने भी एक लड़के को जन्म दिया। बोले सर्वांग सुंदरम बालम, बहुत सुंदर बालक। केवल उस बालक के जो दोनों कान थे, वो कान गाय के कान के समान था, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। अब जैसे आत्मदेव को ये बात पता चला कि हमारे गौ माता ने भी लड़के को जन्म दिया, दौड़ के आए। ये अगल बगल के लोग आए, देखा, कह रहे देखो आत्मदेव का भाग्य, जब अपना संतान नहीं था तो शरीर त्यागने के लिए जंगल चले गए थे, आज ये अपना भी संतान और गौ माता ने भी लड़के को जन्म दिया है, ना कि बछड़े को। खूब आनंदित हो गए आत्मदेव। फिर गीत मंगल हुआ, मिठाई बांटी गई और उस बालक का नाम गौकर्ण रखा गया। प्रेम से बोले गौकर्ण महाराज की। ये सब कृपा आज आत्मदेव के जीवन में किनके माध्यम से हुए? बोले संत के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, भागवत के माध्यम से। इसलिए सबको कहेंगे कि ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, अब तो ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो ही अपना ले मुरलिया वाले। परमात्मा ही सारे जीव के मालिक है बंधु। इसलिए कहते हैं कि जो घर छोड़ के चले गए सब तो उनके अपने थे यहाँ, लेकिन उनका साथ किसी ने दिया? कोई नहीं देता है। व्यक्ति को अकेले आना है, अकेले जाना है। इसलिए परमात्मा का ही एक सहारा जीव को है। कहते हैं हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों के, तेरे हाथों के। जैसे बिचाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे बिचाहे न चाले मुरलिया। और हमारे विकास भैया के तरफ से
20 रुपये का दान। बंधु कहते हैं अंत भला तो सब भला। आज ये अंतिम कथा भगवान की है और एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। जीवन में कुछ लेकर ना आए, कुछ लेकर ना जाएंगे। हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, अधर की मुरली, अधर की मुरली। जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाला, जीवन है तेरे हवाले। है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन। और हमारे हरिहर जी की तरफ से हमारे हरिहर भैया की तरफ से 20-20 रुपये का दान। कहते हैं कि दानम दुर्गति नाशनम। दान करने से क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में जो दुर्गतियां हैं उसका नाश होता है। दान का मतलब हम लोगों का ये कहना नहीं कि आप सर्वस्व दान कर दीजिए। आपके अंदर जो शक्ति है, शक्ति के अनुसार दान करना है, यही दान अंत में काम करता है। इसलिए बंधु, दानम दुर्गति नाशनम। से बोलिए भागवत भगवान के। कहते हैं भगवान हमको और आपको जो भी दिए हैं, जिनको जितना दिए हैं उसी में व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। हम भागम भाग जीवन में अपनों को छोड़ जाते हैं। आपको हमको जितना दिए उसी में संतोष करना चाहिए। और इतना दिए ये कम नहीं है। आज भारत में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको सुबह से शाम तक भोजन नहीं मिलता है। करोड़ों जीव हैं। आप बड़े बड़े शहर में जाएंगे, देखेंगे कि छोटे बालक, बड़े लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, दिन भर भटकते रहते हैं। 2 रोटी नहीं मिलती है, नसीब नहीं होती है। और आप कितने भगवान के प्रिय हैं कि आपको भोजन मिल रहा है, घर मिला है, कथा सुनने का अवसर मिला है, आप खेती बाड़ी करते हैं, सब करते हैं। इसलिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और कहना क्या चाहिए, महादेव यादव जी की तरफ से 10 रुपये का दान। कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अर दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे गोविंद, आपने मुझे जो दिया है ये कम नहीं है, इसी को ठीक से आप रख दीजिए। इसलिए एक भक्त ने भगवान से क्या कहा कि मुझे तूने मालिक अरे बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने एक हमारे दादी जी के तरफ से 20 रुपये का दान।
खूब प्रेम से जीवन बिताइए। मुझे तूने मालिक, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कुमार के माता जी के तरफ से 20 रुपये का दान। ये जायदाद भी दी है, औलाद भी दी है, मुसीबत में तूने मेरा साथ भी दी है। और केदार यादव जी जो सिमरा बेड़ा से चल के आए हैं, 20 रुपये का दान। जय हो। और बंधु, हमारे रिश्ते में हम इनको चाची कहेंगे। संसार में सबको जाना तो पड़ेगा और थोड़ी सी तकलीफ तो मन में जरूर होती है। जो व्यक्ति घर से जाते हैं उनके लिए कठिनाई तो परिवार में आती है, लेकिन जीवन की यह सत्य घटना है, जो आया है उसको जाना है। उनकी धर्म पत्नी की तरफ से 50 रुपये का दान आया। बस इनका शरीर स्वस्थ रहे, ये अपने बाल बच्चों का परवरिश बढ़िया से करे। और इनके बाल बच्चे जितने हैं, जितने चाची जी के बाल बच्चे यहाँ हैं, मेरा सबसे एक आग्रह होगा कि इनका देखभाल आप लोग बड़ा प्रेम से करिएगा। इनको कमी नहीं होने दीजिएगा कि इनके मालिक संसार छोड़ दिए। ये सच्चे सतपुत्र का कर्तव्य है। आप लोग को यही हम वचन देके आज कथा को अंत में विराम करेंगे कि इनके जितने पुत्र हैं, पौत्र हैं, भाई भतीजे हैं, सब इनका देखभाल करिएगा। और हमारे त्रिवेणी जी के पुत्री जी के तरफ से जो इस घर के बहू हैं, उनके तरफ से भी दान आया है। और माताएं जी बीच बीच में दान करते आ रहे। सबका कल्याण हो। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और हमारे लक्ष्मण बाबू की तरफ से हमारे संगीतकार भाई को 10-10 रुपये का दान आशीर्वाद। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक, मुझे तूने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है। माने औकात मेरा न मिलती अगर तो कहते हैं कि प्रभु अगर आपका साथ नहीं होता तो हम लोग यहाँ होते। परमात्मा का साथ है इसलिए भोजन कर रहे हैं, परमात्मा का साथ है इसलिए सो रहे हैं, परमात्मा का साथ है इसलिए जग रहे हैं। इसलिए कहते हैं ये बंदा तो तेरे, अरे ये बंदा तो तेरे साथ ही जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
की तरफ से 100 रुपये का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे त्रिवेदी बाबू भी दान देकर चले गए हैं और बहुत कीमती दान इनका रहा है, हमारे बड़े प्रेमी है मोहन यादव जी, जो 10 रुपये का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया